चलो जहाजपुर। शहर में भगवान महावीर का समूह शरण आया। सभी मनुष्य त्रयंच सभी भगवान के समूह शरण में जा रहे थे। स्वर्ग के देवता भी भगवान के समूह शरण में जा रहे थे। आकाश मार्ग से एक देवता ने देखा कि एक आंगन में बहुत बूढ़ी एक अम्मा बैठी है। वो भगवान के समूह शरण में कैसे जाएगी? चलो हम इसे ले चलते हैं। और देवता नीचे आए। उन्होंने कहा अम्मा चलो। बोले कहाँ? बोले भगवान के समूह शरण में। बोले कौन से भगवान? बोले महावीर भगवान। बोले नहीं जाना मुझे। बोले वो कोई भगवान है? मेरे सामने तो आंगन में नंगा खेला करता था, वो भगवान बन गया? मेरे से बड़ा हो क्या? नहीं मुझे नहीं जाना। वो रुई कात रही थी। पहले घर में रुई बहुत काती जाती थी। देवताओं ने कहा नहीं अम्मा अब वो भगवान बन गए, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वो अब तीर्थंकर बन गए हैं। बोले मैं कह रही ना मुझे नहीं जाना है। कौन कहलवा रहा है उससे? मुझे साक्षात तीर्थंकर आए हुए हैं और वो अम्मा जाने के लिए तैयार नहीं है। कौन नहीं जाने दे रहा उसको? कौन उसे ये अंदर में भाव पैदा कर रहा है कि वो भगवान नहीं है? वो काहे के भगवान? मेरे सामने तो अभी नंगा खेला करता था कुछ साल पहले, आज वो भगवान बन गया। कौन कहलवा रहा है उससे? अरे बोलिए ना। मिथ्यात्व। क्या? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? विपरीत श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। जैसा है वस्तु जैसी है वैसी नहीं देखने देना, ये मिथ्यात्व का काम है। भगवान को भगवान नहीं मानने देना, ये मिथ्यात्व का काम है। साक्षात भगवान भी आ जाएं और मिथ्यात्व चल रहा हो, तीव्र उदय चल रहा हो मिथ्यात्व का, तो वो भगवान के चरणों में जाने नहीं देगा, वो भगवान को भगवान मानने नहीं देगा। बार बार देवता कह रहे हैं अम्मा चल। अम्मा कह रही, क्या कह रही? मुझे। अब देवताओं ने जिद पकड़ ली। बोले आज कुछ हो जाए अम्मा तुझे तो भगवान के दर्शन करा के रहेंगे। अब इतनी जिद करे तो आप भी मान जाओगे, चलो कह रहे हैं तो चलो चलते हैं, देखें तो सही कौन से भगवान है, कैसे भगवान है। इतना तो मन में भाव, कोई ज़्यादा जिद करे तो आ ही जाते हैं। और बच्चे थोड़ी सी जिद करें। एक बहन जी आई, बोले मैं 3 दिन से आ नहीं पा रही, अभी नहीं, सर्दियों की बात है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले बस वो बच्चों ने रात को शिकंजी बनाई, मैंने बहुत मना किया, बच्चे नहीं माने, मुझे पीना पड़ा और पी लिया तो जुकाम हो गया। यानी कहने से काम आप कर लेते हो, है ना? भले नुकसान हो जाए, भले बीमार हो जाओ, लेकिन किसी ने कह दिया है तो आप किसी के प्रेम की मनुहार रोक नहीं पाते हो। अब वो अम्मा जिद्दी अम्मा थी, तीव्र मिथ्यात्व था, घोर मिथ्यात्व का उदय चल रहा था। एक होता है मंद, एक होता है तीव्र। तो उसका तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल रहा था। बहुत कहा देवताओं ने, तो देवता अड़ गए, आज तो कुछ हो जाए, आज तो तुझे दर्शन करवा के रहेंगे। वो जो रुई काट रही थी ना, वो सुए थे, उसने दोनों आँख में मार लिए। इतना गुस्सा आया उस अम्मा को और अपनी आँखें फोड़ ली। बोले कराओ दर्शन, अब कैसे कराते हो? यदि तीव्र मिथ्यात्व का उदय हो तो साक्षात भगवान महावीर भी आ जाएं तो कल्याण होने वाला नहीं है। और यदि थोड़ा भी पुण्य का उदय हो, थोड़ा भी मिथ्यात्व कम पड़ रहा हो, घट रहा हो, तो यदि कोई छोटे से भी गुरु आ जाएं तो काम हो जाता है। निमित्त मिल रहा है, अब उस निमित्त का उपयोग आप कर रहे कि नहीं कर रहे। लेकिन निमित्त का उपयोग कब होगा? जब तुम्हारे कर्म ढीले होंगे,
जब तुम्हारे कर्म कमजोर होंगे, अपनी आंखें फोड़ ली, बोले मुझे नहीं करना किसी के दर्शन, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तो वहां जाने वाली नहीं हूं। और पड़ोस में होने के बाद भी मंदिर नहीं जाते हैं। ये मंदिर जो है वो हमारे जिन बिंब हैं। कौन है? जिन बिंब हैं, वो जिन तीर्थंकर हैं, ये जिन बिंब हैं, इनमें हमने भगवान की स्थापना करी है। स्थापना निक्षेप सुने ना, 4 तरह के निक्षेप होते, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। तो ये हमारे स्थापना निक्षेप है ना। तो स्थापना निक्षेप पूज्य है। यदि हमने स्थापना करी है तीर्थंकर की तो वो प्रतिमा पूज्य है। अब उस प्रतिमा में इतनी शक्ति है, यदि भाव पूर्वक उसका अभिषेक करो, दर्शन करो, पूजा करो और साक्षात तीर्थंकर मान के भगवान की भक्ति करो तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो सकता है इन जिन प्रतिमा से। हमारे अंदर के भावों को बदलने में इन जिन प्रतिमा का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इतने मंदिर बनाए जाते हैं, इसलिए इतनी प्रतिमाएं विराजमान करी जाती हैं। इन प्रतिमा में इतनी ताकत है कि एक जीव मोक्ष चला जाए, लेकिन भाव से। कैसे दर्शन? भाव दर्शन। यदि भाव नहीं है तो फिर मंदिर में तो देखो चिड़िया भी आती है, कबूतर भी आते हैं, चींटी भी आती है, मच्छर भी रहते हैं। जिन जिन की आँखें वो भी भगवान को देख रहा है, और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है वो भी भगवान को देख रहा है। देख तो सभी रहे हैं, इन चर्म चक्षुओं से तो सब देख रहे हैं, लेकिन अंदर आत्मा से कौन देख रहा है? जो आत्मा से देखता है तो उसे इन जिनबिंब के द्वारा जो कुछ दुनिया में मिल सकता है वो सब कुछ मिल जाता है, और जो केवल आंखों से देखता है उसे जो मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता है। इसलिए मंदिर में जाओ, बड़े भावपूर्वक जाओ, पूजा करो, बड़े भावपूर्वक करो, भक्ति करो, बड़े भावपूर्वक करो, वहाँ पर बैठकर दर्शन करो तो बड़े भावपूर्वक करो, तो आपको ये जिनबिंब प्रतिमा सब कुछ दे देगी। इहलोक सुख भी दे देगी और परलोक सुख भी दे देगी और मोक्ष सुख भी दे देगी। और भाव नहीं है, अरे बोलिए ना, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व यानी श्रद्धा, मिथ्यात्व यानी उल्टी श्रद्धा, और सम्यक्त्व यानी सीधी श्रद्धा। वस्तु जैसी है वैसी दिख रही है, ये सम्यक्त्व है। वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिख रही है, ये मिथ्यात्व है। भगवान में भगवान नजर नहीं आते हैं, ये मिथ्यात्व है। और जिन प्रतिमा में भी तीर्थंकर नजर आते हैं, ये सम्यक्त्व है। जिनका मिथ्यात्व होता, अरे क्या है, पत्थर के ही तो भगवान है, क्या दे देंगे ये पत्थर के भगवान तुम्हें? बोलने वाले ऐसा कहते कि नहीं कहते? एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई थी, उसे कुछ मिला था नहीं मिला था? अरे बोलिए ना, जितना अर्जुन को मिला था उससे ज्यादा एकलव्य को मिल गया था। पढ़ा है ना आपने, सुना भी होगा। जितनी विद्या अर्जुन के पास में थी उससे ज्यादा विद्या एकलव्य के पास में थी। जब एक दिन द्रोणाचार्य, अर्जुन आदि वन भ्रमण के लिए गए तो जो एकलव्य है वो साधना कर रहा था तीर चलाने की, तो एक कुत्ता आके भौंकने लगा। अब कुत्ता भौंक रहा है तो एकलव्य ने क्या किया, तीर छोड़े और तीर उसके मुंह में घुस गए। लेकिन उसके मुंह में तो घुस गए, उसको लगे नहीं, चुभे नहीं, और कई तीर उसके मुंह में लगा दिए। उसका भौंकना बंद हो गया, वो अपनी साधना करने लगा। अब वो कुत्ता सहायता के लिए इधर उधर भाग रहा था, इतने में द्रोणाचार्य दिख गए। अर्जुन, अरे ये कुत्ता, और इसको तीर मार भी दिए और तीर लगे भी नहीं, ऐसा कौन निशाना लगाने वाला है? द्रोणाचार्य की तरफ देखा कि गुरुजी आप तो कह रहे थे कि मुझसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है इस दुनिया में,
और इस मुझसे ज्यादा होशियार ये कौन है, जो काम मैं नहीं कर सका वो उसने कर दिया, वो कौन है? बोले चलो ढूंढते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता है। अब आगे गए, आगे देखा तो वो एकलव्य जो है तीर चलाने की साधना कर रहा है। तो जैसे उसने द्रोणाचार्य को देखा, उसने आके प्रणाम किया। बोले बस, बोले तुम्हें किसने सिखाया सब कुछ? तो उसने जो मिट्टी की मूर्ति थी वो दिखा दी। बोले जी आपकी प्रतिमा है ना, इसको देख देख के मैं सब कुछ सीख गया हूँ। बोले अच्छा। अब मैं द्रोणाचार्य ने सोचा कि इतनी बड़ी विद्या है इसके पास में, और भील है ये, तो ये इसका दुरुपयोग करेगा। भील है तो जीवों के मारने में, हिंसा करने में इसका उपयोग करेगा। तो बोले गुरु दक्षिणा दोगे? बोले जो मांगना है वो मांग लो, सर्वस्व निछावर है। बोले तेरे दाएं हाथ का अंगूठा दे दे। तुरंत काट के और अंगूठा दे दिया था। कैसा शिष्य था? इसको कहते हैं शिष्य, कि साक्षात गुरु नहीं है, मिट्टी की प्रतिमा बना ली। द्रोणाचार्य ने विद्या सिखाने से मना कर दिया था, गया था सीखने के लिए, बाहर खड़े खड़े देखता रहता था, भगा दिया वहां से। बुरा नहीं माना, नहीं मुझे सीखना है, और बुरा मान जाता तो? जो छोटी छोटी सी बात का बुरा मानते हैं ना, वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो बुरा मान के ही बैठे रहते हैं, सारी जिंदगी उसी घर में रहेंगे जहां रह रहे हैं। बस उसने जरा सा कुछ कहा मुंह फुला लिया, उसने कहा मुंह फुला लिया, उसने कहा खाना छोड़ दिया, उसने कहा जाना छोड़ दिया, उसने कहा ऐसा कर दिया। जो छोटी छोटी सी बात का बुरा मानते हैं ना, वो अपने जीवन में कभी बड़े नहीं बन सकते हैं। और बड़े बनना है तो छोटी छोटी बात का बुरा मानना छोड़ दो, ये बाधक है तुम्हारे जीवन में। छोटी छोटी बात को बुरा मानकर सामने वाले को बुरा कहते हो, सामने वाले को बुरा बना देते हो, और सामने वाला बुरा नहीं है, वो कह तो रहा है आपके अच्छे के लिए, लेकिन तुम्हारे मिथ्यात्व का उदय चल रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हें अच्छा भी बुरा लग रहा है। अभी कल ही एक बहन जी आई थी, बोले जब मैं छोटी थी तो रसोई में मेरी मम्मी भेजती थी मुझे, तो मैं जरा आटा छू लेती, मम्मी कहती हाथ धो, फिर कहीं कुछ छू लेती तो मम्मी कहती हाथ धो। बोले उस समय तो बुरा लगता था, कितने बार हाथ धुलाओगी, दिन भर हाथ ही धुलाती रहोगी क्या? लेकिन आज लगता है कि उनने जो संस्कार दिए हैं, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने सही किया, मेरी माँ ने सही सिखाया है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बचपन में बुरी लगती हैं, लेकिन बाद में जाके वही चीज अच्छी लगने लगती है। तो छोटी छोटी बात का बुरा मत मानो, सामने वाला क्यों कह रहा है उसके भाव को समझने का प्रयास करो। यदि उसने मना किया है तो क्यों किया है, उसने कहा है तो क्यों कहा है, उसके भाव समझने का प्रयास करो, बुरा मानने का प्रयास ना करो। और जो छोटी छोटी बातों का बुरा मानता है, एक बहन जी बोले मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटा ऐसा मत किया कर, वो रोने लगी। अब सास है, दोबारा कहेगी तो और लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। बोले तेरे को जो करना है सो कर। अब वो दोबारा बोलने वाली नहीं है। यदि तुम्हें छोटी छोटी बात का बुरा लगता है तो जो तुम्हारे लिए अच्छी बात बता रहा है, अब वो तुम्हें दोबारा बताने वाला नहीं है। इसीलिए छोटी छोटी बात का बुरा, अरे बोलिए ना, नहीं मानना चाहिए। बच्चे हैं, मंदिर आते हैं, मंदिर में कोई जरा से टोंक दे, बेटे ऐसे नहीं, ऐसे नारियल चढ़ाते, मुझे जैसे चढ़ाना मैं चढ़ाऊंगा, लो लग गया बुरा, हो गया काम, अब नहीं आऊंगा मंदिर, लग गया बुरा। ये आजकल के छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा बुरा लगता है। ये मान कषाय का प्रतीक है। छोटी छोटी बात का बुरा मानना ये मान की तीव्रता है, ये घमंड है कि अपने आप को सब कुछ समझता, मुझे सब आता है, मुझे मत टोको, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। जो ये बात बात में ये बार बार कहता ना मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, समझना उसके अंदर मान कषाय ज्यादा है। और जिसके अंदर मान कषाय ज्यादा है बस अब समझ लो कि क्या होने वाला है। और आजकल के माँ बाप को अपनी मम्मी पापा की बातों का बुरा लगता है, और किसी का लगे तो लगे, अपने मम्मी पापा की बातों का बुरा लग जाता है। कई बार तो मम्मी पापा से ही बोलचाल बंद हो जाती है, कई दिन तक बोलते नहीं है मम्मी पापा से,
बताओ, इतनी मान कषाय, जिनने जन्म दिया, बड़ा किया है, तुम्हें समझाया, पढ़ाया, लिखाया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और उन्हीं मम्मी पापा से बोलचाल बंद कर दी, उन्हीं की बात का बुरा लगने लगा। वर्तमान का समय बहुत अधिक विकट आ रहा है, और जिनको घर में ही बुरा लगता है तो बाहर क्या करेगा, है ना। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की बात का बुरा नहीं माना और उनकी प्रतिमा बना करके और उसने साधना करी, तो 1 नंबर की विद्या प्राप्त कर ली। अर्जुन से ज्यादा साक्षात जिसे सिखा रहे हैं उससे ज्यादा विद्या प्राप्त उस मूर्ति के द्वारा कर ली। मूर्ति का महत्व बता रही हूं मैं, हैं। साक्षात इतना नहीं सिखा पाए, लेकिन मूर्ति ने उससे ज्यादा सिखा दिया। अब आप कहोगे बोलते तो है नहीं, अकेले बोलने से नहीं होता है। एक मूर्ति के अंदर से जो आभा निकल रही है और उस तुम्हारे अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं, तुम भगवान के सामने खड़े हो और तुम्हारे अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं वो मूर्ति के निमित्त से हो रहे हैं, और उस मूर्ति के निमित्त से जो भाव पैदा हो रहे हैं बस वही उनका आशीर्वाद है, वही उनकी शिक्षा है। जब मैं जहाजपुर में थी, मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही, बस जाके भगवान के सामने आंख बंद करके बैठ जाओ, क्लियर, 2 मिनट में अपने आप क्लियर सारे काम। ये ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बस भगवान के सामने बैठो, अपने आप वो किरणें आने लगती हैं और अंदर से वो सब चीजें निकलने लगती हैं। तो अंदर से कौन निकाल रहा है? निमित्त भगवान का है, और है तो हमारे अंदर, और अतिशय भगवान का है। तो जिन प्रतिमा सम्यक्त्व में कारण है, मिथ्यात्व उल्टी श्रद्धा, सम्यक्त्व सीधी श्रद्धा, इसमें आगे कहा है, ऐसे मिथ्यात्व ज्ञान चरण वश भरत भ्रमत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, क्या होता है इससे? जन्म मरण भ्रमत, भ्रमण के कारण, कल मैंने बताया था मिथ्यात यानी भ्रम, और भ्रम यानी भ्रमण, और भ्रमण यानी जन्म मरण। इसीलिए ताते इनको तजिए सुजान, किसको छोड़ना है? मिथ्यात्व को छोड़ना है। जैसे एक घड़ा है, घड़ा यदि पहला घड़ा सीधा रखो तो सारे घड़े, अरे बोलिए ना, सीधे रखे जाएंगे, और यदि नीचे वाला घड़ा उल्टा रखा है तो सारे घड़े फिर उल्टे ही रखने पड़ेंगे, सीधे नहीं रख सकते हो। ऐसे ही गुण स्थानों में पहले गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी उल्टा श्रद्धान। जब तक उल्टा श्रद्धान है तुम आगे के गुण स्थान नहीं चढ़ सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहला गुण स्थान हमने क्रॉस किया और 6वें पे पहुंच गए, 7वें पहुंच, मिथ्यात्व छोड़ा नहीं, हो ही नहीं सकता है। जब तक श्रद्धा सीधी नहीं होगी तब तक तुम ऊपर जा ही नहीं सकते हो। ये नीचे का, सबसे नीचे का घड़ा है, ये अभी उल्टा रखा हुआ है, इसलिए जितना भी दुनिया में सब कुछ हो रहा है वो उल्टा ही उल्टा हो रहा है। बोलिए हाँ या ना? क्या हाँ? क्या हाँ? अब आप कहोगे उल्टा कर रहे क्या, आप उल्टे काम कर रहे हो क्या? अरे बोलिए ना, नहीं कर रहे हो ना? उल्टे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जिनने कल के प्रवचन सुने होंगे वो गर्दन हाँ की हिला रहे हैं, हाँ माता जी कर रहे हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, तुम लोग मकान छोड़ के आए ना, अभी आपसे पूछा जाए कि आपका मकान कहाँ है तो क्या कहोगे? लोहा मंडी में है। अच्छा, और जब मोहल्ले का नाम बताओगे, मकान नंबर बताओगे, पता बताओगे, है ना, नाम बताओगे इस पते पे, है ना। यदि हम आपसे पूछे आपका स्थायी पता कहाँ है तो वही बताओगे ना जो अभी बताया मैंने। अरे बोलिए ना। लश्कर वाले तो लश्कर का बताएंगे, कोटा वाले कोटा का बताएंगे, मुरार वाले मुरार का बताएंगे, और लोहा मंडी वाले लोहा मंडी का बताएंगे।
फाइनल ना? अरे बोलिए ना, आपका स्थाई पता फाइनल है ना? उसमें कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब आपने कहा यह आपका स्थाई पता है, अब आप कितने दिन के लिए वहां स्थाई हैं? जैसे आपकी रजिस्ट्री हुई है, ऐसे आपके नाम की रजिस्ट्री तो है उसमें, लेकिन आप कितने दिन उसमें मकान में रहोगे स्थायी रूप से, तो वो मैं पूछना चाह रही आपसे। आपने कहा ना आपका स्थायी पता है, हैं? अभी अभी तो आपने कहा हमारा स्थायी पता वो है, और बड़े अच्छे से गर्दन हिला रहे थे, हाँ हम लश्कर के हैं, हाँ हम मुरार के हैं, हमारा स्थायी पता, बड़े अच्छे से गर्दन हिला रहे थे। बोलिए आपका स्थायी पता है क्या? नहीं है। लेकिन हम स्थायी पता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। हम मकान को अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मकान हमारा है क्या? भ्रम है। क्या है? भ्रम है। भ्रम। मेरा है नहीं और मेरा लगता है, इसको कहते हैं भ्रम। इसे क्या कहते हैं? भ्रम। और जो ये भ्रम है ना, यही मिथ्यात्व है। इस शरीर पर कितनी मेहनत करी आज तक, कितना नहलाया धुलाया, खूब नेल पॉलिश, ब्यूटी पार्लर में घिसाई लिपाई पुताई, कभी कान में पहना रहे, कभी नाक में पहना रहे, कभी बाल काले कर रहे, कभी लाल कर रहे, कभी नीचे के कटवा रहे, कभी आगे के कटवा रहे, कभी बीच के कटवा रहे, है ना? इन दांतों को कितना चमकाते हैं, कौन सा वाला बढ़िया है जो जिससे ज़्यादा दांत चमकते हैं, तो बढ़िया खूब दांतों को चमका रहे, गालों को गुलाबी कर रहे। बोले कर रहे कि नहीं कर रहे? भाई मेहनत किस पर करी जाए? जो अपना है। यही कहते ना, कहते ना जिस जो शरीर अपना है कि नहीं है। आधे कह रहे हैं आधे कह रहे नहीं है। इसका मतलब क्या समझूं मैं? है शरीर अपना है या नहीं है? भाई मेहनत कर रहे हो, यदि हम आपसे, यदि आप थोड़े कमजोर हो जाएं, बीमार हो जाएं, तो लोग कहेंगे भाई साहब अपना ध्यान रखा करो। कहते कि ना अपना ध्यान रखना, कहते हैं ना? तो अपना ध्यान रखना का मतलब, यही तो कहते हैं अपना ध्यान रखना मतलब। हाँ, कोई जरा सा वजन बढ़ जाए, जरा ध्यान रखो, अपना ध्यान रखा करो, थोड़ा घूमने जाया करो, अपना ध्यान रखो थोड़ा सा। कहते कि नहीं कहते हैं? अब अपना ध्यान में क्या मतलब है? लक्ष्य क्या है अपना का मतलब? शरीर। शरीर अपना है क्या? कितने दिन पहले मिला था? 20, 30, 40 साल पहले। कितने दिन रहेगा? 40 साल और मान लो, 50 साल और मान लो, 100 साल मान लो। नहीं इतना नहीं चाहिए, आशीर्वाद दे दो 100 साल का है। हाँ माता जी ऐसी बद्दुआ मत दो, 100 साल और हम ना 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 नहीं जीना मुझे। भाई शरीर को अपना मान रहे हो, शरीर को मैं आत्मा हूं, मैं ये नहीं मानता हूं, मैं शरीर हूं आत्मा है ऐसा मानते हो, यही मिथ्यात्व है। तो कह रहे इसको ताते इनको तजिए सुजान। सुजान यानी सज्जन, जान करके इसको तजिए, इस मिथ्यात्व को छोड़ो। तीन संक्षेप कहूं बखान, मैं संक्षेप में कहूंगा, विस्तार में तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी। अनंत काल की कथा है ये, आज की कथा थोड़ी, अनंत काल की कथा है। तो इसीलिए इसको संक्षेप में कहूंगा। और सुजान यानी हे सज्जन, हे ज्ञानी, इन सब चीजों को जानकर छोड़िए। छह ढाला किस किस ने पढ़ी है? अच्छा मेरे साथ बोलना तो पता चल जाएगा। ऐसे मिथ्या त्रगे ज्ञानी चरण, दुखी जन्म मरण वश भ्रमत, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व।
सरधे तीन माही विपर्ययत। दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और ग्वालियर में लोहा मंडी का। कपड़ों में अस्तर का, रिश्तों में सिस्टर का, और बिहार करके आने में लश्कर का। तीर्थों में गिरनार का, शास्त्रों में समयसार का, और आने वालों में मुरार का। फूल में कांटा का, तौलने के लिए बांटा का, और आने वालों में कोटा का। आज हमारे बीच में विनोद जी जैन कोटा वाले, और आपको भी विशेषता बताई थी, आप जहाजपुर के अध्यक्ष हैं, कोटा के महामंत्री, सकल दिगंबर जैन समाज के महामंत्री हैं। और जो चैनल आप अपने घर में, पारस चैनल, 2000 जब मैं ग्वालियर में ही थी, उस साल जब चैनल शुरू हुआ था, उस साल मेरा चतुर्मास मुरार चल रहा था, 2010 में। 13 साल हो गए चैनल को खोले हुए। हाँ, जून में 13 साल हो जाएंगे। मुझे याद है, मैं मेरे पास आए थे उस समय। आपको तो मैं जानती नहीं थी, जानती थी आपको, लेकिन उस समय परिचय पूरा नहीं था। दिल्ली से आई थी मैं उस समय। तो उस समय आप 5 जनों ने मिलके ये बीड़ा उठाया कि चैनल खोलना है। मुनि श्री चिन्मय सागर जी की प्रेरणा से उन्होंने प्रेरणा करी। तो पता तो होता नहीं थी चैनल में होता क्या, लेकिन महाराज जी ने कहा है, ऐसे गुरु भक्त हैं कि महाराज जी ने कहा है कि 50 लाख रुपए देने हैं तो देने हैं। अब उसका क्या होगा, डूबेगा, आएगा, जाएगा, ठीक होगा, नहीं होगा, वो सोचने का काम नहीं है। बस महाराज जी ने कहा है कि वहाँ पर चैनल खुल रहा है तो ऐसा करना है तो करना है। और इस हिसाब से आपने उस श्रद्धान के साथ में उस चैनल के लिए वो जो कुछ भी किया, और वो चैनल आज आपके लिए एक वरदान बन गया है कि घर घर में जिन धर्म की प्रभावना हो रही है। आज पारस चैनल ना होता ना तो पता चल जाता, वो जब कोरोना काल आया था वही सहायक था सबके लिए। उसी में दर्शन हो रहे थे, उसी में पूजा हो रही थी, उसी में प्रवचन हो रहे थे, उसमें ही सारे काम हो रहे थे, है ना। तो ऐसे, और जहाजपुर के अध्यक्ष, उसके पहले पंच कल्याणक जो हुआ था जहाजपुर में 2020 में, उसका अध्यक्ष भी आपको ही बनाया था। जो पंच कल्याणक में जितनी व्यवस्थाएं थी, सारे काम थे, सारी चीज़ें थी। और जो मेरा चतुर्मास कोटा में हुआ था, तो उस चतुर्मास के अध्यक्ष भी आप ही थे। तो अब आपके अंदर समर्पण, भक्ति और तन मन धन तीनों लगा करके जिन धर्म की सेवा में हमेशा आगे रहते हैं, और ऐसे ही इनका पुत्र है, उसका नाम भी अभिषेक है। हाँ, और इनकी श्रीमती जी और बहू भी आई हुई है, और पोता भी आया। पोता को तो आज सबने देख ही लिया, अभी पीछे भागा था, ढूंढ रहा था कहाँ है मेरी मम्मी। तो बंधुओं, आज उनका जन्मदिन है, और जन्मदिन मनाने के लिए आज ग्वालियर आए हुए हैं। गोपाचल में अभिषेक करवाया, शांति धारा करवाई, फिर हमारे अजीत जी माला लेके आए, बोले यहाँ पर सम्मान भी होगा। और फिर आज आपके ग्वालियर मंडी वालों ने भी खूब सम्मान अच्छी तरह से किया, पूरा अच्छा जन्मदिन मनाया। ऐसा जन्मदिन मनाओ कि सारे काम हो जाएं। कुछ लोग जन्मदिन मनाते होटल जाते, आज तो होटल जाएंगे, उस तो होटल जाएंगे। और क्या होटल में क्या वो पैसे दे के खाना खा के आओ, और ऊपर से शरीर और खराब करो, और पाप का बंद और करो, और उल्टी सीधी चीजें खा के आओ, वहां से वो बीमार हो जाओ। यही है ना, जन्मदिन मनाओ तो ऐसा मनाओ कि धर्म भी हो जाए, पुण्य भी हो जाए, और जो आने वाली घटनाएं हैं वो भी, और जन्म मरण से छूट जाएं, ऐसा जन्मदिन मनाओ। अरे बोलिए ना। वैसे तो अब शब्द बोलिए आप लोग, मैं महत्व बता दूंगी। इसमें ग्वालियर वाले, लोहा मंडी वाले कितने लोग बैठे, जरा हाथ उठाना। प्रभावना होने में अच्छी भावना का, होने में अच्छी भावना का, पेड़ में तना का,
और जिन धर्म की प्रभावना का। प्रासुक, अच्छा भाई तेरा महत्व, होने में अच्छे लुक का, पढ़ने में बुक का, और वस्तुओं में नाम में प्रासुक का, अरिहंत का, राही में पंथ का, गिनती में अनंत अनंतानंत का, और नमोकार में अरिहंत का। सार्थक नाम है क्या किसी का? किसका? अच्छा बच्चों के महत्व पूछोगे? लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। श्रीफल, किसान में हल का, समय में पल का, और भगवान के सामने चढ़ाने में श्रीफल का। लुहार में ठक ठक का, नहीं करने में बकबक का, और करने में जीवन सार्थक का। बोलिए 24वें भगवान की। जीवन धन्य हो गया। मैं दूसरी बार आया हूँ। एक बार मेरे पैर में L4 L5 दब गई थी। भगवान के सिर्फ मोबाइल पे दर्शन करने मात्र से मेरा 2.5 महीने का बिस्तर जो छूट गया था और मैं खड़ा हो गया। कल भी यहाँ आया तो मेरे बेटे का एक काम रुक रहा था, उसको ऑफर लेटर एक मिलना था। यहाँ पर बस कदम रखते ही ऑफर लेटर मिल गया। भगवान की महिमा अपरंपार है। भगवान की भक्ति का जो पुण्य है, उस पुण्य से अपने जो काम है वो सब हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में शक्ति है। बोलो मुंसोव्रतनाथ भगवान की जय हो, जय हो। कि जहाजपुर में बाबा के दर्शन करके आऊं, आज वो इच्छा पूरी हो गई। बहुत ही आनंद आया। अभिषेक शांति धारा कर। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहां